हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू को और 2024 के पीवाईक्यू को एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में आपसे अंक बदले जाते हैं तो आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट याद रख के रहना, बाकी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर पीवाईक्यू पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 70% प्लस क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे आपके एग्जाम में। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो सेम टू सेम आएंगे और पीवाईक्यू के क्वेश्चन में हम एमसीक्यू के क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे। एक ही दिन 1 वीडियो आएंगे पूरे 100 एमसीक्यू के और उसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल के मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमसीक्यू बेस्ड हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर रहता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट डिफाइन है तो आप एमसीक्यू के क्वेश्चन को पूरे सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम 2024 के आईए क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे खंड ब में आपसे 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर के रहेंगे और आपको सॉल्व करने रहेंगे। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब आपको निर्देशांक ज्यामिति से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले x1 और y1 की वैल्यू ज्ञात करते थे, x2 y2 की वैल्यू ज्ञात करते थे, बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाते थे, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। अब ध्यान दीजिए कि इनमें क्या करना है आपको। सबसे पहले कि फर्स्ट क्वेश्चन में निर्देशांक ज्यामिति में मतलब बिंदु दिए गए हैं x, 5 और b बिंदु दिए गए हैं 2, -3 के बीच की दूरी का मात्रक 17 है तो x के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मान रखिए x1 की वैल्यू x और y1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -3, ये आपके थे। अब बीच की दूरी का फार्मूला लगाने के लिए आपको a और b के बीच की दूरी का फार्मूला लगाने के लिए आप x1 - x2 का होल स्क्वायर धन y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब मान रख दीजिए मात्रक दिया गया है कितना है, 17 है, यहाँ पर 17 रखिए और y1 की वैल्यू कितना है रख दीजिए, x माइनस और y2 की वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर धन इधर y1 की वैल्यू कितना है 5 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गए, इधर वर्ग आया। फिर इसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे 17 बराबर करड़ी में x - 2 का होल स्क्वायर धन 8 का वर्ग। अब आप लिख दीजिए भाई दोनों पक्षों का वर्ग कराने पर आप सॉल्व करिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यदि आप दोनों पक्षों को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप दोनों पक्षों को सॉल्व करते हैं तो वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर 17 का वर्ग बराबर इधर आप सॉल्व करिए, इधर आप सॉल्व करिए x - 2 का होल स्क्वायर धन 8 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 64 आएगा और इधर पूरे का वर्ग है। जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, इधर आएगा 17 का वर्ग 289 फिर इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर धन 64, ये प्लस के रूप में इधर जाएगा माइनस के रूप में, x - y बराबर होल स्क्वायर और 289 - 4। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपको क्या करने हैं, इसको सॉल्व करना है। x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 225। अब 225 कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन में देखते होंगे कि ये किसका वर्ग है, ये आपके 15 के वर्ग हैं। आप डायरेक्ट लिख दीजिए भाई x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग। अब आप सॉल्व करिएगा, सबसे पहले वर्ग है तो वर्ग दोनों गायब करो, x - 2 बराबर 15, x बराबर 15 धन 2, x बराबर कितना है 17, ये आपके क्या हुए वैल्यू में, ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ज्यादा स्पीड में तो नहीं हम बढ़ा रहे हैं, इतना खतरनाक लेवल का। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि बिंदु 1, 4, 1, -2 और -3, 16 संरेख है तो ए का मान ज्ञात कीजिए।
अगर आप ध्यान दीजिएगा संरेख वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये तय है, निश्चित है, इसके ऊपर आप स्टार बना लीजिए भाई। आपसे संरेख वाले अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप यही कॉन्सेप्ट रखिएगा और कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है आपको। ध्यान दीजिएगा कि एक एक करके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज आप समझिए। सबसे पहले अगर आपसे संरेख पूछा जाए तो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, और जबकि एनसीईआरटी वाले एक दूसरे फार्मूले को अप्लाई करते हैं, वो भी फार्मूला बताएंगे, ये भी फार्मूला, दोनों फार्मूले के हिसाब से। अब आप सबसे पहले मान लीजिए अगर ये बिंदु हम ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू आप रख दीजिए, इसमें रखिए x2 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू दिया गया है -3। ऐसे ही y1 की वैल्यू कितना 4, y2 की वैल्यू -2 और y3 की वैल्यू कितना है 16 है। संरेख है, आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब एक त्रिभुज है भाई, वो संरेख है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य के बराबर रहता है। अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा किसके बराबर रहेगा? संरेख के बराबर रहेगा। आप लिख लीजिए चूंकि संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर होगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, ये कि आपको फार्मूला देना चाहता हूं। सबसे पहले आप फार्मूले को समझिएगा। एक फार्मूला आप लिखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2। आप यहां पर अगर 3 बिंदु की वैल्यू दिया रहे, ध्यान दे रहना, यदि 3 बिंदु की वैल्यू दिया रहे तो एक x1 रखिए, फिर उसके बाद x2 रखिए, फिर उसके बाद x3 रखिए और यहां पर आप रख दीजिए y माइनस वाई, धन का चिन्ह, यहां पर धन लगाइए, और y माइनस वाई, फिर यहां पर भी आप y माइनस वाई रख दीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, आप फार्मूले को पहले समझिए। पहले हम x1, x2, x3 रख दिए, फिर उसके बाद y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। यहां पर आपको क्या करना है कि भाई यहां पर मतलब 23 लिखना है, मतलब 2 और 3, x2 माइनस x3, और इधर आपको लिख देना है 3 और 1, मतलब 31 लिखना है। अब अगर आप 3 और 1 लिख देते हैं तो इसके बाद आप 1 और 2 लिख दीजिए, मतलब x1 माइनस y1 माइनस y2। अब इस फॉर्मूले में आप रख देना, आपका आंसर सेम टू सेम आपका एग्जैक्टली आंसर आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहां पर 0 रखेंगे, 1/2 है। फिर बताइए आप x1 की वैल्यू कितना है? 1 है, 1 रखिए, और y2 की वैल्यू कितना है? -2, इधर माइनस चिन्ह है, और y3 की वैल्यू कितना है? 16 है, ठीक है, फिर धन का चिन्ह है, और x2 की वैल्यू कितना है? x2 की वैल्यू a है, फिर उसके बाद y3 की वैल्यू कितना है? 16 माइनस y1 की वैल्यू कितना है? 4 है, फिर धन का चिन्ह है, x3 की वैल्यू कितना है? -3 है, फिर इसके बाद y1 की वैल्यू कितना है? 4 माइनस y2 की वैल्यू कितना है? माइनस माइनस प्लस, इधर 2 हो गया। फिर इसके बाद आप सॉल्व करिएगा, 1/2 है, 1/2 लिखिएगा। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आपका -18 के बराबर आएगा, फिर धन का चिन्ह है। फिर इसके बाद जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 12a आएगा, फिर उसके बाद धन का चिन्ह, धन लगाइए, और 4 और 8 जोड़ेंगे 6, और 18, इधर -18 आ गया, 3 छक्के 18, -18। जब इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा, यदि हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/2, फिर इसके बाद 12 माइनस 36 के बराबर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यही क्वेश्चन आपका आया है 1/2। अब इन दोनों में आप कहीं ना कहीं देखते होंगे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? 6 माइनस, और इधर कितना बचा? आपका 18 बचा। अब 2 काट दीजिए, 6a माइनस 18 बराबर 0 के, 18 माइनस के रूप में उधर जाएगा प्लस के रूप में, 6a बराबर 18, a बराबर 18/6 काट देंगे, a बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। ये आपके क्या हुए? आंसर हुए। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका। अब संरेख वाले अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप एग्जाम में क्या करिएगा कि भाई फार्मूले को सेम टू सेम मॉडिफाई करिएगा, 1/2 लिखिएगा। अगर संरेख रहेगा तो संरेख के क्षेत्रफल हमेशा शून्य के बराबर आता है। फिर इसके बाद 1/2 y1 और x1
x2 x3 रख लीजिएगा और y माइनस वाई माइनस वाई माइनस रख के इधर 23 31 और 12 रख दीजिएगा। सेम टू सेम फार्मूला की आप मान रखिए, सेम टू सेम आपकी जो वैल्यू पूछा रहेगा वही आ जाएगा। आपसे एग्जाम में अंक बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सी दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप दोनों को क्या कर लीजिएगा, एक फ्रैक्शनल मेथड के माध्यम से सॉल्व करिएगा। फ्रैक्शनल मेथड मतलब भिन्न के माध्यम से सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आप सॉल्व करिए। आप इधर LHS दिए गए हैं, आपको RHS ज्ञात करना है तो आप लिखिए LHS से। अब LHS में कितना दिया गया है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको ध्यान दिए रहना है कि आप दोनों का एलसीएम निकालिए। दोनों का एलसीएम कितना होगा, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके बाद यदि हम इसका भाग इसमें देते हैं कॉस थीटा खत्म हो जाएगा और यहां पर कितना आएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, धन का चिन्ह है। अब आप इसका भाग इसमें देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा खत्म, बचा कॉस थीटा। आप कॉस थीटा का ऊपर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई देता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो आप सीधा कॉन्सेप्ट रखिए भाई, इसमें a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे रखिए कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1। अब यहां पर आप लिख लीजिएगा या कहीं पर भी आप लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब 1 प्लस 1 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा कितना आपका, ध्यान दीजिएगा यहां पर सॉल्व किया जा रहा है 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कितना है कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन कितने हैं, 2 कॉमन है तो बच्चा 1 प्लस साइन थीटा और बटे कितने हैं कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। और 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा खत्म, कितने बचे हैं 2 कॉस थीटा। अब 2 कॉस थीटा है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बटे कॉस थीटा और 1 बटे कॉस थीटा मतलब किसका उल्टा, सेक का उल्टा। यहां पर लिख लीजिए 2 सेक थीटा। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर डी, मतलब आपके क्वेश्चन फर्स्ट के ही क्वेश्चन नंबर डी दिए गए हैं। निम्न बारंबारता बंटन में से माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपको माध्य ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो आप एक कॉन्सेप्ट वाइज रखे रहना कि सबसे सरल क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल दिए गए हैं 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक और 40 से 50 तक दिए गए हैं। बारंबारता 6, 9, 20, 15, 9 दिए गए हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि माध्य ज्ञात करने है। सबसे पहले आप तालिका बनाइए, टेबल बनाइए, इधर लिख दीजिए वर्ग अंतराल और इधर बारंबारता और वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए और वर्ग चिन्ह के बाद fi इंटू xi का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आएंगे सेम टू सेम। मैं आपको अभी देखिए, सबसे पहले बारंबारता कितने दिए गए, 6 दिए गए हैं, 9 दिए गए हैं, 20 दिए गए हैं और 15 दिए गए हैं और 9 दिए गए हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा धन निम्न सीमा और दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देंगे, मतलब 0 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 ही, और 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5। मतलब कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि 5 की गैपिंग है, मतलब इधर 10 के बाद कितना आएगा 15 आएगा और 20 के बाद आएगा 25 आएगा और 30 के बाद आएगा 35 आएगा और 40 के बाद कितना आएगा 45 आएगा। ये आपके हो गए वर्ग अंतर, वर्ग चिन्ह। अब आपको क्या करने हैं, fi इंटू xi का गुणा कर देना, 5 छक 30। अब आपको और 15 नवैया कितना होता है 135।
अब आपको क्या करने हैं, 135 यहाँ पर लिख देना है। फिर 20 का गुणा 25 में करेंगे 500 आएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 पचे 75 और 15 थे 45, इधर 52, 525। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा कितना, मतलब 405, 45 नौया 405। फिर इसके बाद अब आपको क्या कर लेने हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ लेने हैं। इधर 1595 आएगा अगर आप जोड़ेंगे, पूरा काउंट किएंगे, और बारंबारता को जोड़ लेना है, एफ आई को जोड़ना है, पूरा आएंगे 59। तो हम लोग एक मेथड जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड से बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों का भाग दीजिए, 1595 बटे 59 भाग देंगे तो 27.03, ये आपके क्या होंगे आंसर, या आप केवल लिख सकते हो 27 भी आपके क्या होंगे आंसर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ही ई और एफ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन में एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझिए। एग्जाम में आपको प्रत्येक क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अगर आपको मान लो कहीं पर भी कैलकुलेशन गलत होता है तो आपको एग्जामिनर 1 से 2 नंबर आपको देकर जाएगा। आप कॉन्सेप्ट और स्टेप दोनों को ध्यान में रख के लगाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है संख्याएं 92 और 520 का एलसीएम। अगर हो सकता है एग्जामिनर आपसे दूसरा किसी का एलसीएम पूछ लिया जाए, एचसीएफ आपसे पूछ दिया जाए, तो आप एक एक करके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज लगाना। ध्यान दीजिएगा कि संख्याएं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए ध्यान दिए रहना, एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप दोनों संख्याओं को साथ में रखकर भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि 92 और 510 दोनों को सॉल्व करिए। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से, और 2 से सॉल्व करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 दूने 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 इधर कितना है 23 आ गया, 2 दूने 4, 2 तेज 6, फिर कामा कितना आया आपका 255 था। अब ये किससे कटेंगे, 255 आपके 3 से कटेंगे, 23 3 से नहीं कटेगा, ऐसे ही सेम टू सेम रख लीजिए। और इधर 3 8 24, 3 पच्चे 15। फिर उसके बाद अब आप इसे 85 को 5 से काट दीजिए, 3 से क्योंकि नहीं कटेगा, 17 पच्चे 85। फिर उसके बाद 17 से काटिए, फिर उसके बाद आप किससे काट दीजिए भाई, 23 से काट दीजिए। ये आपके क्या हुए, एचसीएफ प्राप्त हो गए। आप ऐसे लिख दीजिएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इन दोनों को, मतलब ये एक ही बार 2 है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 23,460। ये आपके क्या होंगे आंसर होंगे। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अगर आपको एग्जामिनर एचसीएफ दे दिया जाए तो एचसीएफ पे आप कुछ मत करिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको एक करके, जैसे 92 है और क्या है और 510 है, तो आप दोनों का अलग अलग गुणनखंड सबसे पहले निकालिए। गुणनखंड कैसे निकाला जाएगा, तो आप निकालिए, इधर कितना है 46 आया, फिर उसके बाद अब 2 से फिर काटेंगे 23 आएगा, फिर 23 1 23। अब इसको आप काट दीजिए, फिर 2 से काटेंगे तो 255 आएगा, और 3 से काटेंगे तो आएगा 85 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 17 आएगा, फिर उसके बाद 17 1 17। और आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ये तो आपका कितना था एलसीएम था, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट आप रखिए। ऐसे पहले दोनों को लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 21, और इसको लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इन दोनों किसके बराबर, ये 92 के बराबर है, ये 510 के बराबर है। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो आप कॉमन ढूंढिए, कॉमन कितने हैं भाई, 2 है। अगर 2 कॉमन है तो भाई ये आपके क्या होंगे एचसीएफ होंगे, एचसीएफ इक्वल टू 2, ये आपके क्या होंगे आंसर। अगर एलसीएम पूछा रहा होता तो ये कंपलसरी को जो 2 माने थे और सबका गुणा करा देते, आता 23,460, ये आपके क्या होते आंसर होते। और इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल के मैं एक एक करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बता चुका हूँ। आप पी बाई क्यू के माध्यम से एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं।
जब आपको इस तरीके की संख्याएं क्वेश्चन पूछे जाए तो आप मान लीजिए कि परिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय ना होकर ये परिमेय संख्याएं हैं। मतलब आप मान लीजिए माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्याएं हैं तो मतलब P बटे Q के रूप में होने चाहिए, और P बटे Q के रूप में मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर रहना चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो मान इंफिनिटी के बराबर आएगा। तो आप ध्यान से ऐसे रख लीजिए भाई, करड़ी में 3 बराबर A बटे B की आप लिख दीजिए स्क्वायरिंग द बोथ साइड, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब ध्यान दीजिए इधर करड़ी में 3 का वर्ग बराबर A बटे B का वर्ग, सॉल्व करेंगे तो 3 बराबर A स्क्वायर बटे B स्क्वायर। अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे, इतना आएगा B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे 3। अब आप कहीं ना कहीं देखते होंगे ये 3 जो है A को पूर्णतः विभाजित कर देगा, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अतः ये क्या है, 3 A स्क्वायर को विभाजित पूर्णतः करेगा, विभाजित पूर्णतः करेगा। अतः यह संख्या, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अब इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपसे कहा गया है कि भाई वृत्त है और वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को छूते हुए जा रही हैं, ये दोनों रेखाओं की लंबाई क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और आपको यही ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको दिया है, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जो क्या एक रेखाखंड किस पर, BP और AP पर क्या है, स्थिर है, या आप ऐसे कह सकते हैं जो कि स्पर्श रेखा AP तथा BP है, और कोई बाह्य बिंदु P है। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब आपको क्या करना है भी, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको यही सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर हैं, तो मतलब AP के बराबर रहना चाहिए BP। ये आप ध्यान दीजिएगा कि AP के बराबर BP रहना चाहिए, ये सिद्ध करना है आपको। अब आप प्रमाण में सॉल्व करिए। प्रमाण में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। प्रमाण में जो आप सॉल्व किए हैं वही लिखना है। आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या हम सॉल्व किए। एक बिंदु P वाला कोई बिंदु P है, मतलब वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है। यदि हम दोनों रेखाओं को मिलाते हैं, मतलब अगर हम ऐसे प्रमाण में, या तो आप देखते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए कि बिंदु P वाला एक वृत्त के केंद्र, एक बिंदु P वाला एक वृत्त के केंद्र के बाहर स्थित है। अब इसके बाहर अगर स्थित है तो आप कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, आप इसी प्रकार से लिख लीजिए, इसी प्रकार AP तथा BP को मिलाया और किसको मिलाया, ध्यान दीजिए, और
P और O को मिलाया, मतलब P और O रेखाखंड को मिलाया, रेखाखंड को मिलाया। अब ये अगर रेखाखंड को मिला दिए, ध्यान दीजिएगा कि आपको दो त्रिभुज तैयार हो रहे हैं। एक त्रिभुज कौन से हैं? O A P और एक है O B P। आप ऐसे लिख दीजिएगा कि O A P तथा O B P से। अब आप कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि जो कोण A के बराबर क्या है? कोण B है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण A के बराबर कोण B है। और ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ पद है। और ये भी आप कह सकते हो कि OP बराबर OP के, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। और आप ये एक और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, ये देखिए दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ क्या थे? OP रेखाखंड दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ थे। और दोनों पर यहां पर 90 डिग्री की कोण बनेंगे, यहां पर भी 90 डिग्री की कोण बनेंगे। आप देखते होंगे कि कोण एक के बराबर कोण भी है। तो आप ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट वाइज कि आपको दोनों त्रिभुज, ये वृत्त की क्या है? O और A और O और B दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। ऐसे आप लिख देना OA बराबर OB के, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। आप अतः लिख सकते हैं, अतः वृत्त की त्रिज्या सभी समान रहती हैं, सभी समान रहती हैं। अगर ये वृत्त की त्रिज्याएं सभी समान हैं तो आप कहीं ना कहीं आप समझते होंगे OAP सर्वांशम है OBP के, मतलब OAP आप ऐसे लिख सकते हो कि त्रिभुज OAP सर्वांशम है किसके? त्रिभुज OBP के। ये आपके रहे प्रूफ दैट। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याएं हैं और दो संख्या का योग है 9 है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि दो संख्या है, दो, अब दोनों संख्याओं को आप मान लीजिए, एक संख्या को x मान लीजिए और दूसरे संख्याओं को y मान लीजिए। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा और एक संख्या के अंकों का योग पलट दिया जा रहा है और 9 गुना कर दिया जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। माना पहली संख्या या इकाई की संख्या, आप ऐसे मान सकते हो कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। आप ऐसे भी मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं। मतलब इसे इकाई के अंक मान लीजिए, मतलब ये इकाई वाले हैं, ये कौन से हैं? दहाई वाले हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों संख्या का योग, मतलब दोनों संख्याओं का योग 9 है। अतः आप इसे फर्स्ट केस के अनुसार सॉल्व करिए। केस तो फर्स्ट है, दोनों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 9 है। मतलब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आने वाली संख्याएं 9 है। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। यदि एक समीकरण ये प्राप्त हो गया तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको क्या करने हैं। अब आपको कहा गया है कि इस संख्या के 9 गुना के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब केस सेकंड में कहा गया है। अगर केस सेकंड में हम मान लेते हैं, माना वास्तविक संख्या है, ऐसे मान लेते हैं 10y धन x मान लेते हैं।
तो पलटी हुई संख्या जो अब पलटी जाएगी संख्या, मतलब जो वास्तविक संख्या है उसका 9 गुना और पलटी हुई संख्याओं का 2 गुना 10x धन y के बराबर रख देते हैं। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कितना, 10y धन x, फिर इधर बराबर के 10x धन y के बराबर, इसका 9 गुना इसका 2 गुना। अब आप सॉल्व करिएगा, यदि आपसे दोनों क्वेश्चन को ध्यान दिए रहना, आप गुणा करिए, 9 दहा में 90y, फिर धन 9x बराबर 20x और धन 2y। इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस के रूप में, इधर माइनस, ये माइनस के रूप में, उधर जाएगा प्लस के रूप में। तो सॉल्व करेंगे, आएगा कितना, आपका आएगा कि 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपका, आप ऐसे लिख सकते हो 11, ऐसे लिख सकते हो 88y बराबर 11x, 11 1 11, 11 8 88, मतलब x बराबर 8y। इसे समीकरण 2 बना दीजिए। अगर ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया तो आप समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर सकते हैं। आप समीकरण ऐसे लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कितना है, x धन y बराबर 9, x के स्थान पे 8y रख दीजिए, 8y धन y बराबर 9 के, दोनों को जोड़ेंगे 9y बराबर 9 के, 9 1 9 और y बराबर कितना आया, 1 आया। अगर y बराबर 1 प्राप्त हो गया तो x के बराबर वैल्यू ज्ञात कर सकते हो आप, चाहे समीकरण 2 में रखिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते हैं, x बराबर 8y, x बराबर 8 गुणे 1, x बराबर 8, मतलब आपको कहीं न कहीं प्राप्त हो गया कि इकाई के अंक जो है 8 है और दहाई के अंक कितने हैं, दहाई के अंक ये आपके कितने हैं, 1 है। ये आपके क्या हुए, यही दोनों आपके आंसर हुए। आप या तो ऐसे लिख सकते हो 18, ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। बस क्वेश्चन नंबर दूसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x धन 3 बराबर 0 को हल कीजिए। ये तो सबसे सरल क्वेश्चन मिल गया। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपसे अगर सरल क्वेश्चन मिल जाए तो मजे। ध्यान दीजिएगा कि भाई क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x धन 3 बराबर 0। अब आपको गुणनखंड करने हैं, आप किनारे किनारे वाले का गुणा कर देना, 6x स्क्वायर रहेगा, गुणा करने पर 6x स्क्वायर है और जोड़ने पर 5x आए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसको आप गुणनखंड करिए, 2x स्क्वायर माइनस, अब इधर दोनों को जोड़ते हैं, मतलब अगर हम ऐसे लिख दे 2x धन 3x धन 3 के बराबर, मतलब 2 तिहाई 6 और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5x, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x धन 3। अब दोनों का जोड़ा बनाइए, कॉमन लीजिए। इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 बचेगा। इसमें अगर 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 बचेगा। x माइनस 1 अलग ब्रैकेट में, इधर 2x माइनस 3 के और x माइनस 1 बराबर 0 के, x बराबर कितना आया, 1। अब अगला ऐसे ही रख देते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0 के, 2x बराबर ये माइनस के रूप में, उधर जाएगा प्लस के रूप में, x बराबर 3/2। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। बस इसी प्रकार से सॉल्व करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर, मतलब क्वेश्चन में दिया गया कि परिमाप एक बगीचे का है 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई ज्ञात करना है। दिया है लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कॉन्सेप्ट रखिए।
लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो मान लीजिए माना चौड़ाई x है, मतलब बगीचे की चौड़ाई कितनी है, x है, तथा बगीचे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, 2 गुना है। अगर 2 गुना है तो मतलब 2 गुणे x बराबर 2x। लंबाई कितना प्राप्त हुआ, 2x, और चौड़ाई कितना है, x है। और बगीचे का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है आपको क्वेश्चन में दिया गया 800 मीटर स्क्वायर। तो एक फार्मूला लगाइए आप। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप इसी फार्मूले में रखिए, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, मतलब ये बगीचे का क्षेत्रफल 800 दिया गया है, और लंबाई कितना दिया गया है, 2x गुणे x। गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800, गुणे के रूप में, भाग के रूप में, मतलब x स्क्वायर बराबर 400। x बराबर कितना आया, ये इधर जाएगा तो करड़ी में 400, और x बराबर 20, मतलब हमें ज्ञात हो गया चौड़ाई की वैल्यू। बगीचे की चौड़ाई कितना है, 20 है, मतलब 20 मीटर है। और इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं कौन सा, नेक्स्ट वाला, लंबाई। अतः लंबाई कितना है, 2 गुना है, मतलब 2 गुना है तो 2 का गुणा कर देंगे 20 में, तो बराबर 40 की लंबाई प्राप्त हो गया। कितना आया, 40 आया। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए इस PYQ के क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर हो सकता है आपसे 10वां पद, 9वां पद, 8वां पद दिया जाए, तो आप कॉन्सेप्ट यही लगाइएगा। सबसे पहले आपसे कहा गया है दूसरा पद को हम किस प्रकार से लिखते हैं, A2 लिखते हैं और A3 लिखते हैं, मतलब A2 के स्थान पर 14 दिया गया है और A3 बराबर 18 दिया गया है। आप A2 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर 14, इसे समीकरण 1 बना दीजिए। और इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2 बराबर 18, ये समीकरण 2 बना दीजिए और सॉल्व करिए। लिखिए समीकरण 2 व 1 से। अब समीकरण 2 व 1 से घटा देंगे, कितना आएगा, समीकरण 2 कितना है, A प्लस 2D बराबर 18, और दूसरा कितना है, A प्लस D बराबर 14 के। घटाइए, माइनस चिन्ह खत्म करिए, ये कितना आएगा, D बराबर 4 के। अगर D बराबर 4 आ गया तो D की वैल्यू आ गया, तो A की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आप लिख दीजिएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कितना है, A प्लस D बराबर 14, और A प्लस D के स्थान पे 4 है बराबर 14 के, और A बराबर 14 माइनस 4, और A बराबर कितना आया, 10 आया। ये आपके क्या हुए, आंसर अभी तक, मतलब A की वैल्यू और D की वैल्यू प्राप्त हो गया। और आपको 51 पदों का योग ज्ञात करना है। जब 51 पदों के योग दिया जाए, अगर आपसे पदों के योग के फार्मूला पूछा जाए तो एक फार्मूला आप लगाइएगा, SN बराबर N/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यही फार्मूले से आप रख दीजिएगा, सेम टू सेम आपका आएगा। कितने पद का पूछा गया, 51 पद, मतलब यस 51 पूछा गया है। और n की वैल्यू कितना है, 51/2, और इधर देखिए 2 गुणे A की वैल्यू कितना है, 10 है, फिर धन का चिन्ह है, 51 माइनस 1, और D की वैल्यू कितना है, 4 है, 4 रख दीजिए। और इसमें 51/2 और 10 दूनी 20 धन
50 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 4 में तो 200 आएगा। अब ध्यान दीजिए 51/2 गुणे 220 काट देंगे, आएगा कितना 110 आएगा। जब इसका गुणा करेंगे मतलब 5610 आएगा। मतलब 51 का गुणा 51 गुणे 110 करेंगे तो आएगा 5610। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। अगर आपसे 51 पद का योग पूछा गया तो ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के हम दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से आपको बताएंगे। इसमें दिया गया है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई एक मीनार के ऊपर झंडा लगा हुआ है। सपोज करिए ये मीनार है, सपोज करिए भाई ये मीनार है और मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, मतलब इनके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और एक बार 45 डिग्री की कोण बना रहे हैं। मतलब जब मीनार थे तब 45 डिग्री की कोण बना रहे थे और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। सपोज करिए झंडा है और ये झंडे लगे हुए हैं तो यहाँ पर कोण आपके बन रहे थे, पूरे जोड़ने पर पूरी की पूरी 60 डिग्री की कोण बन रहे थे। तो आप मान रख दीजिए, यहाँ पर ए रखी, बी बनाइए, सी बनाइए, इसे डी बनाइए। और कितने मीटर की दूरी पर थे, यहाँ पर दिया गया मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, और मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर था तो मतलब ये आधार दिए गए हैं 10 मीटर की दूरी। और मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h है, चलिए ठीक है, मीनार की ऊंचाई h मान ली। और इसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ है और झंडे की ऊंचाई भी भाई हमें नहीं पता है, ज्ञात नहीं है, उसे ही ज्ञात करना है। आप रखिए सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है और मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो आप पहले अंदर वाली त्रिभुज को सॉल्व कर लीजिए, फिर बाहर वाली त्रिभुज, मतलब छोटी वाली त्रिभुज फिर बड़ी वाली त्रिभुज। सबसे पहले छोटी वाली त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज C, आप ऐसे BCD में आप ऐसे लिख सकते हो त्रिभुज BCD में। अब त्रिभुज BCD में तो tan थीटा का फार्मूला गई, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में। आप क्या लगाइएगा, एक टिप्स एंड ट्रिक, लाल बटे कक्का, और लाल बटे कक्का से फॉर्मूला लगाइएगा। ध्यान दीजिए कि लंब बटे कड़, आधार बटे कड़ और लंब बटे आधार, ध्यान दीजिएगा। और ये किसका है मान, ये साइन का है, ये कॉस का है और ये कितने हैं, टेन का है, टेन थीटा का। अब टेन थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार, यहां पर लिख दीजिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू कितना दिया गया h और आधार की वैल्यू कितना है 10 है। तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 अंश का मान होता है 1। tan 45 अंश का मान अगर 1 होता है तो 1 बराबर h बटे 10 और h बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो गया कितना है, 10 मीटर है। अगर मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है तो झंडे की ऊंचाई या झंडे की लंबाई पूछा गया है, तो आप सॉल्व करिएगा अगले वाले फार्मूले में। यहाँ पर अब बड़ी वाली त्रिभुज में कौन सी, ABC में, आप ऐसे सॉल्व करिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, यहाँ पर कोण 60 डिग्री और लंब की वैल्यू अगर इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं तो लंब की वैल्यू कितना होगी, x प्लस h बटे, और आधार की वैल्यू कितना है भाई 10 है, और tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर x प्लस h बटे 10। अब h का मान हमें ज्ञात था, यहाँ पर आप h बराबर 10 रख सकते हो, नहीं तो ऐसे सॉल्व करिए इसका गुणा इसमें, x प्लस h बराबर 10 करड़ी में 3। आप लिख दीजिए h का मान रखने पर, h का मान रखने पर।
अगर h की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो x प्लस 10 बराबर 10 करड़ी में 3, प्लस के रूप में उधर जाएगा माइनस के रूप में, x बराबर 10 करड़ी में 3 माइनस 10, इनमें कॉमन कितना है, x कॉमन 10 कॉमन है, 10 कॉमन बाहर निकाले, करड़ी में 3 माइनस 1, ये आपके क्या हुए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात हुए। अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू रखना है तो अंडर रूट 3 का मान 1.73 आप समथिंग रख दीजिएगा और लगभग आपका आंसर 7.34 के बराबर ही आपका आंसर आएगा। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। एग्जैक्ट आप इतना एग्जाम में सॉल्व करके आइएगा, ये आपके 100% आंसर रहेंगे। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दिया गया है एक खंभा है और खंभे के कुछ मीटर पर एक 50 मीटर की क्या है, मीनार है, तो आपसे खंभे की ऊंचाई पूछा गया है, जबकि आपको दिया गया था मीनार से अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब कोई व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो अवनमन कोण कहलाएगा, और उन्नयन कोण किसे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। यहाँ पर 45 डिग्री के कोण बना रहे थे, एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, 45 डिग्री ये भी 45, ये 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री के बराबर है। अब आप क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक एक त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं, माना खंबे से मीनार तक की दूरी कितनी है, x है। आप मान लीजिए, माना खंबे से मीनार की दूरी x है तथा खंबे की ऊंचाई कितना है भाई, h है। मान लीजिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करिए। आप ध्यान दीजिए, अगर हम ये बड़ी वाली त्रिभुज सॉल्व करते हैं, यदि बड़ी वाली त्रिभुज सॉल्व करते हैं मतलब tan 60 डिग्री वाला, तो आप मान रखिए सबसे पहले यहाँ पर a b c d e, अब आप मान रख दिए। अब आप ध्यान दीजिए कौन कौन सी त्रिभुज सॉल्व करें। सबसे बड़ी वाली a b c, आप लिख दीजिए त्रिभुज a b c में, आप त्रिभुज a b c में तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है। मतलब कौन सी त्रिभुज में, a b c में, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का लिख दिए। और लंब की वैल्यू कितना है, लंब है 50 है और आधार कितनी है, x है, तो tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। और आप अगर एग्जाम में लिखना चाहते हो तो आप लिख दीजिएगा कहीं पर किनारे में कि tan 60 डिग्री बराबर अंडर रूट 3, और tan 60 अंश के स्थान पे अंडर रूट 3 रख दिए, तो 50 बटे x, या x बराबर रखेंगे तो 50 बटे करड़ी में 3। ये आपके अभी आंसर हुए, इसको होल्ड रखे रहिए। फिर इसके बाद अब आप 45 डिग्री वाला सॉल्व करिए। ध्यान दीजिए कि ये वाली त्रिभुज में अगर हम खंबे की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इसके ऊपर वाली लंबाई कितनी होगी, 50 माइनस एच के बराबर होगा, जो यहां पर लिखा गया 50 माइनस एच के बराबर। तो आप कौन सी त्रिभुज सॉल्व कर रहे हैं, त्रिभुज ए ई डी में। आप ऐसे लिख लीजिए त्रिभुज ए ई डी में। अब त्रिभुज ए ई डी में ध्यान दीजिएगा कि tan 45 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू कितना है, 50 माइनस एच है, और आधार की वैल्यू, इसकी आधार BC की लंबाई और ED की लंबाई दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर x के बराबर, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, x 50 माइनस एच बटे x। अब x बराबर 50 माइनस एच, ये प्लस के रूप में है, इधर आएंगे ये माइनस के रूप में, इधर आएंगे प्लस के रूप में होंगे, इतना x। या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊंचाई सिर्फ h ज्ञात करना है तो ये प्लस के रूप में, इधर आएंगे माइनस के रूप में, मतलब माइनस h बराबर x माइनस 50 के, माइनस h बराबर x की वैल्यू कितना है, 50 बटे करड़ी में 3 माइनस 50। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 50, अब दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 50 माइनस
50 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। इन दोनों को सॉल्व करिए तो आएगा आंसर। तुम h बराबर 50 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, ये आपके आंसर हुए। इतना भी आप छोड़ दोगे, यही आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। इस PYQ के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई की वैल्यू दिया गया है 3.14 और करड़ी में 3 का मान दिया गया है 1.73। अब आपको सॉल्व करने हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं भाई कि आप क्या ज्ञात कीजिए कि दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कौन से खंड है भाई, ये लघु वृत्त खंड है, ये आपके लघु वृत्त खंड है। और ये जो बाहरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा खंड है, दीर्घ वृत्त खंड है। और इन्हीं को आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आपको क्वेश्चन में बताना है कि इनका क्षेत्रफल। एक फार्मूला होता है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आप क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, मतलब आप 360 पे देखते हैं या 420 पे देखेंगे तो क्लैरिटी एकदम क्लियर आएगा कि आप इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा 1/2 है और r की वैल्यू दिया गया है। देखो ये कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं, मतलब वृत्त की सभी त्रिज्याएं, मतलब अगर 15 सेंटीमीटर की दी गई हैं तो ये भी कितनी है, 15 की है। आपको जो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया। 15 का वर्ग करेंगे, फिर गुणे है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 60 डिग्री की। ये कोण बना रहे हैं 60 डिग्री के। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/2 गुणे 225 और 225 15 का वर्ग करेंगे 225 आएगा। यहाँ पर 225 गुणे साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3। और इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, लगभग आपका आएगा कि जब कैलकुलेट करेंगे 1/2 गुणे 225 गुणे 1.73, जो करड़ी में 3 की वैल्यू दिया गया था, मान रख दिए हैं। अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे 389.25 की समथिंग आएगा और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 93.33। ये आपके क्या आएंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपका आया है 93.33 सेंटीमीटर। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें दिया गया है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल में से जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, वो आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। आप मान रख दीजिएगा एक्यूरेट, एकदम सेम टू सेम मान रखिएगा। पाई की वैल्यू कितना, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितना दिया गया है 25, 15 का वर्ग फिर माइनस चिन्ह, पाई की वैल्यू कितना 3.14, फिर उसके बाद आर की वैल्यू मतलब 15 का वर्ग फिर गुणे 60/360 फिर माइनस चिन्ह। अभी हम ये लोग ज्ञात किए कितना है 93.33 सेंटीमीटर। अगर ये प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इतना आपका प्राप्त हो गया तो इनको सॉल्व करिए। 3.14 गुणे 225 माइनस 15 का वर्ग करेंगे 225 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 60 यहाँ पर 6 आया और 3.14 गुणे 225/6 फिर माइनस 93.33, ये सेंटीमीटर आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो 706.5 आएगा, फिर माइनस चिन्ह। जब ये दोनों ये कैलकुलेट करने के बाद 6 का डिवाइड करेंगे तो 117.75 117.75 माइनस 93.3
ये आपको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आएगा 686.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्या हुए आंसर हुए दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो अथवा करके क्वेश्चन को आपके एग्जाम में दिया गया है PYQ के। क्वेश्चन नंबर 5वें का अथवा क्वेश्चन देखते हैं, ये इस PYQ के लास्ट क्वेश्चन को, और इसमें दिया गया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला निकाल कर एक वस्तु बनाई जाती है। मतलब एक लकड़ी है, इसके प्रत्येक सिरे पर अर्ध गोला बाहर निकाल दिया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो उस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दिया गया है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू दिया गया है, मतलब आर बराबर आप रख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो बेलन रहेगा, मतलब दो अर्ध बेलन बाहर निकाल लिया गया है, दो वृत्त की अर्ध गोले बाहर निकाल लिए गए हैं, मतलब एक पूरा गोला बाहर निकाला गया है, एक पूरा वृत्त बाहर निकाला गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ धन 2 गुणे अर्ध गोले का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर एच धन दो अर्ध गोले थे, मतलब 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, इनमें अगर हम कॉमन लेते हैं, यदि हम कॉमन ले ले 2 पाई आर कॉमन ले लें, यदि 2 पाई आर कॉमन ले ले तो कितना बचेगा एच प्लस 2 आर, कितना बचेगा यहाँ पर एच प्लस 2 आर बचेगा। अब सेम से मान रखिए पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया गया 3.5, और एच की वैल्यू कितना दिया गया है, लंबाई दिया गया है लगभग 10, मतलब हाइट दिया गया 10 सेंटीमीटर, 2 गुणे आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। अब 7 × 7 और 0.5 भाग देंगे, 7 × 5 35 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 1 गुणा करेंगे, 2 का गुणा 0.5 में करेंगे तो 1 आएगा, इधर 22, फिर अलग ब्रैकेट में 10 धन 2 का गुणा 3.5 में करेंगे 7 आएगा, तो 22 गुणे 17। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, 17 दूना 34 4, फिर 17 दूना 34, 34 3 कितना होता है 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये इसका आंसर कितना है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठोस संपूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट PYQ को हम लोग सॉल्व करेंगे।